सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे जीजो हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने, सीखें, समझें और ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, आइए हम अपने सुरों को झुकाते हैं और जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं यहोवा आज उनको बढ़ाए और उनको आशीष करे और उनको कसरत से बरकत दे और वो ब्लेस्ड हों और उनके ख़ानदानों में आज आसमानों से ब्लेसिंग रिलीज हो। यीशु नाम जीसस या वफा खुदा आज इसी घड़ी में खुदावंदों के खुदा दुर्ख्वास्त करता हूँ जितने इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं मेरे प्रभु आज इसी घड़ी तरह आसमान खुलने पाए चर्च यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा जितने आज वॉच कर रहे हैं यहोवा आज तेरे कलाम के वसीला से यहोवा 100 का 100 गुना फल पाने पाए और उनकी जिंदगियों में यहोवा आसमानों से डिलीवरेंस हो और ब्लेसिंग आसमानों से रिलीज हो जाए। और यहोवा खुदावंदों के खुदा उनके बिजनेस में से यहोवा प्रॉब्लम्स जाएं, घर के आंगन में से प्रॉब्लम जाएं और यहोवा जो घरों के भीतर के अंदर प्रॉब्लम्स है वो यीशु मसीह के नाम में आज यहोवा तेरे नाम के वसीले से उनकी जिंदगियों से बाहर हो जाए और तेरे लोग आजाद होकर ब्लेस्ड होकर ब्लेसिंग को रिसीव करके यहोवा तेरी आज्ञाओं को माने और सारी से सारा जलाल तेरे नाम यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आएगा मेरे जीजो हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा के साथ वादे खिलाफी करने से घरों की बर्बादी हो जाती है। हम देखते हैं, मेरे साथ निकालिए हिजी की किताब और उसका फर्स्ट चैप्टर उसकी 6-10 वर्स को देखेंगे, उसकी 6-10 को देखेंगे कि यहोवा यहाँ पर हमें क्या सिखाता है कि हम अपनी रवश पर गौर करें। आइए हम देखते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस तरह लिखा है, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मज़दूर अपनी मज़दूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तमीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तज़ीम होगी। खुदावंद फरमाता है, तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फ़ाज फरमाता है, क्योंकि इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है, इसलिए ना आसमान से ओस गिरती है और न ज़मीन अपना हासिल देती है। आमीन। मेरे यहाँ पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि आज घरों की बर्बादी कैसे होती, घरों के अंदर प्रॉब्लम समस्याएं उलझने क्यों कर है, घर के अंदर बेसुकूनी और बेबरकती क्यों कर है। यहाँ पर लिखा कह रहे कि रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। मेरे जो आज हमें समझने की जरूरत है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अपनी रवश पर गौर नहीं करते और यहोवा के आइन को तोड़ देते हैं और हमारे घरों के अंदर प्रॉब्लम्स, उलझने, तंगियां और तरह तरह की बीमारियां जो है वो डाल लेती हैं। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि तुम बहुते की उम्मीद रखते हो लेकिन तुम्हें थोड़ा मिलता है, लेकिन कह रहा है कि तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती और तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते। आज मैं बहुत से बहन भाइयों को देखता हूं जिनके घरों के अंदर बेसुकूनी है, झगड़ा है, प्रॉब्लम्स हैं, उलझने हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। लेकिन इसका सीक्रेट आज हमें समझना पड़ेगा कि आज हमें अपनी रवशों पर गौर करना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम यहोवा के आइन को पढ़ेंगे, कह रहा है कि रब्बुल फ़ाज यूं फरमाता है, कह रहा है तुम में से हर एक बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है और मेरा घराना वीरान पड़ा है। आज हमें समझने की जरूरत है कि बहुत से ऐसे मसीहों को मैं देखता हूं जो यीशु मसीह के घर की ओर नहीं जाते। कह रहा है कि जिन लोगों ने यहोवा के वादे खिलाफी की, कह रहा है जिन्होंने अपनी रवश पर गौर नहीं किया, कह रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप अपने घर को इग्नोर कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के घर की ओर जा रहे हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आसमानों से अनंटिंग बारिश होगी आपकी लाइफ में। जकरिया के अंदर लिखा, अगर हम उसके
14 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है कि जो महाराजा राजा है कह रहा है कि अगर वो 7वें दिन कह रहा है यहोवा के हजूर में कह रहा है सिजदा करे यरूशलेम में आए तो कह रहा है कि उनके ऊपर अनॉइंटिंग की बारिश होगी, उनकी जिंदगियों के अंदर कह रहा है उनके भाग जाग जाएंगे। कह रहा समस्याएं कैसी भी हों, प्रॉब्लम्स कैसी भी हों, उलझने कैसी भी हो, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उनकी जिंदगियों के अंदर मिराकल होंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आसमानों से कह रहा है कि यहां पर लिखा कह रहा है ना आसमानों से औस गिरती है ना जमीन अपना हासिल देती है। आज हमें देखना है कि हम कई मरतबा बहुत से बिजनेस, मैं बहुत से भाइयों को देखता हूं, बहुत से लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके अंदर घाटा पाते हैं, उसके अंदर उनको घाटा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कई मरतबा हम अपने घर में बहुत से कमा कर लाते हैं लेकिन कह रहा है प्रभु कह रहा है कि तू खा लाया और मैंने उसे उड़ा दिया। कह रहा है कि इसलिए कि मेरा घर वीरान पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीली बयान में कहा, कह रहा है कि देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूं, उसे खोल दे। और कह रहा है मैं अंदर आकर कह रहा है कि तेरे साथ खाना खाऊंगा। आज हमें समझने की जरूरत है कि जब तक हम यहोवा के घर की ओर अपना मुंह नहीं उठाएंगे और उसके घर की ओर नहीं जाएंगे और 7वें दिन प्रेयर नहीं करेंगे और यहोवा को मुंह दिखाई नहीं करेंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कभी भी आपकी लाइफ में से बेबरकती, बेसुकूनी, तंगी नहीं जा सकती। लेकिन अगर आपने यहोवा का ये आज्ञाओं को मान लिया, उस प्रोमिस को जान लिया, अपनी रवश पर गौर किया और 7वें दिन जाकर हैकल के मेन डोर पर दस्तक दिया और यहोवा के हुजूर में झुके, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपकी लाइफ में यहोवा मिराकल करेगा। अगर आप रुपया कमाई कर रहे हैं उसमें 2 रुपए की ब्लेसिंग्स होगी, लेकिन किस सूरत में, जब हम अपनी रविशों पर गौर करेंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कह रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी उलझने हमारी जिंदगियों में कब आती है, जब हम यहोवा को निराश करते हैं, उसके आइन को इग्नोर करते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जब हम नोमी का हिस्सा पढ़ते हैं, कह रहा है उसने उस वक्त यहोवा के आइन को नहीं समझा, उसके आइन को इग्नोर किया और बैतलहम को छोड़ा और मोआब के एरिया में चली। लेकिन आज हमें देखना है कह रही कि उसके बेटे भी मर गए और उसका शौहर भी मर गया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपके घर में बहुत सी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, उलझने कब आती हैं, जब आप अपनी रवश पर गौर नहीं करते। लेकिन हम नहमिया के अंदर देखेंगे कि हमें कैसे गौर करना है, कैसे हम बोएंगे तो हम काटेंगे 100 का 100 गुना, हम पिएंगे और हमारी प्यास बुझेगी। कह रहा है कपड़े पहनेंगे तो गर्म होंगे और खाएंगे तो सूदगी पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजों के लिए प्रभु कह रहा है कि आज हमें क्या करना है, अपनी रविशों पर गौर करना है। तो कह रहा है जब अपनी रविश पर तुम गौर करोगे, कह रहा है कि तुम क्या करोगे, महाराजा राजा जो कह रहा है, जो बड़े बड़े लोग हैं, कह रहा है हर बशर जो है जब वो यहोवा की ओर मुड़ेगा और कह रहे हैं कि यहोवा को झुककर सिजदा करेगा, कह रहा है उसके घर में जाकर कह रहा है कि मेरा घराना वीरान पड़ा है। तो मतलब आज हमें यहोवा के घर जाने की जरूरत है। जब हम यहोवा के घर जाएंगे, दाऊद इस बात को खूब कहता है कि मैं खुश हुआ जब मुझे यहोवा के घर के लिए आदेश मिला कि मैं खुशी खुशी उसके घर में जाऊं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जब आप यीशु मसीह के घर जाते हैं, कह रहा है कि मेरा घराना वीरान पड़ा है। आज जब हम अपने दिलों के ऊपर झांकते हैं, हमारा दिल जो है वो खाली है, दुनिया जान की फिक्रों से भरा पड़ा है। आज हमें अपने अंदर से वो तमाम तरह की दुनिया जान की फिक्रें निकाली हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं तब आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग बारिश होगी, तब आप पिएंगे, आपकी प्यास बुझेगी, तब आप कपड़े पहनेंगे, गर्म होंगे और खाएंगे तो सुधा होंगे। लेकिन हम नहमिया के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर नहमिया के 5 चैप्टर उसकी 12 और 13 को देखेंगे, 12-13 को देखेंगे। यहाँ पर हमारी जिंदगी के अंदर से बरकतें कैसे झड़ जाते हैं, हम कंगले और लाइलाज और रुखे रुखे और दुखी कैसे हो जाते हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर ये समस्याएं, प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं जब हम यहोवा के घर पर जाकर दस्तक नहीं देते। हम यहाँ पर देखेंगे नहमिया के 5 को। खुदा के मुकद्दस कलाम में इस तरह मरकूम है, तब उन्होंने कहा कि हम इनको वापस कर देंगे और उनसे कुछ न मांगेंगे, जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने कहनों को बुलवाया और उनसे कसम ली कि वो उसी वादा के मुताबिक करेंगे। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि उसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादा पर अमल ना करे उसके घराने से और उसके कारोबार से जाड़ डाले। वो उसी तरह जाड़ दिया और निकाल फेंका जाए।
तब सारी जमात ने कहा आमीन और खुदावंद की हमद की और लोगों ने इस वादे के मुताबिक काम किया आमीन। मेरे चीजों यहाँ पर लिखा, बाइबल मुकद्दस के अंदर साफ साफ लिखा है, कह रहा है जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को इग्नोर किया, जिन्होंने वादों को तोड़ दिया, और कह रहा है जिन्होंने हैकल में जाकर कह रहा है यहोवा के हुजूर में सिजदा नहीं किया, कह रहा है कि उनकी लाइफ में कह रहा है कारोबार भी छाड़ दिया जाएगा, कह रहा है कि उनका रुपया पैसा भी छाड़ दिया जाएगा, कह रहा है कि उनकी मालो दौलत जो वो छाड़ दी जाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं हमारे घरों के अंदर बेसकूनी कब आती है। बाइबल में लिखा कह रहा है, वो हिची के अंदर कह रहा है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता, वो ऊपर से डालता और मैं नीचे से निकाल देता हूं। आज हमें समझने की जरूरत है, कह रहा है कि उसका कारोबार भी झाड़ दिया जाएगा, कह रहा है उसके घर भी झाड़ दिया जाएगा, सारी बरकतें जाती रहेगी। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, जब हम नोमी का हिस्सा खास ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर उसने यहोवा के साथ प्रॉमिस किया था, वादा किया था, लेकिन उसने उस वादे को तोड़ दिया और कह रही कि बैतलहम को छोड़ा और मोआब को चली। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कई मर्तबा हम भी अपनी लाइफ में प्रभु के साथ बहुत से प्रॉमिस करते हैं कि मैं इस संडे चर्च जाऊंगी, मैं इस संडे चर्च में शुक्रगुजारी दूंगी, मैं यहोवा के हुजूर में हदिया चढ़ाऊंगी, लेकिन हम कई मर्तबा अपने वादे खिलाफी कर जाते हैं, उसके आइन को इग्नोर कर जाते हैं और संडे चर्च मिस करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि जिस जकरिया के अंदर कह रहा है कि अगर तुम यहोवा के हुजूर में जाकर सिजदा नहीं करोगे, इसलिए हिज्जी में वो कहता है कि तुम में से हर एक बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मैं बहुत से अजीजों को देखता हूं कि वो संडे के रोज भी ड्यूटी ऑन होते हैं, इसलिए कि वो अपने घर के लिए बहुत सी मालो सवाब जमा करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कईयों को ऐसी पैसे की हवस होती है कि वो अपना ड्यूटी टाइम से भी ज्यादा ड्यूटी करते हैं, लेकिन संडे मिस करते हैं, अपना प्रेयर वर्क मिस कर देते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो लोग यहोवा की वादे खिलाफी करेंगे, कह रहे हैं कि उनका दामन छाड़ दिया जाएगा, कह रहे हैं कि उनकी जो ब्लेसिंग्स है उनकी लाइफ में से रिमूव हो जाएगी, और कह रहे हैं उनका बिजनेस भी कह रहा है कि घाटे में जाएगा, कह रहा है उनका कारोबार भी ठप हो जाएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम समस्याएं कब आती हैं, कब उलझने घेरा डालती हैं, जब हम यहोवा के हुक्मों पर अमल नहीं करते। इसलिए वो कह रहा है कि मेरा घराना वीरान पड़ा है और तुम में से हर बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है। आज हमें इस बात का सीक्रेट समझना है कि मतलब प्रभु चाहता है, जैसे जकरिया के अंदर लिखा कह रहा है कि सारे लोग जो है कह रहे जो महाराजा राजा है और कह रहे जो बड़े बड़े बादशाह है, कह रहे कि हर बशर जो है कह रहे यरूशलेम में कह रहे कि जब यहोवा को सजदा करने के लिए आएगा तो कह रहा उनके ऊपर किया, कह रहा उनके ऊपर अनॉइंटिंग की बारिश नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि तब सारे लोगों ने आमीन बोला। जब हम आमीन बोलते हैं, जो आमीन ऊंचा बोलते हैं, उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में रिलीज होती है। और यहां पर लिखा है कि उन्होंने उस वादा के मुताबिक उस काम को शुरू किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप उस वादा को यीशु मसीह के नाम में मजबूत तरीके से पकड़े हुए हैं और उस वादे की खिलाफी नहीं कर रहे, तो आज आपकी लाइफ में अनंटिंग बारिश होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम नहमिया के फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे, उसके फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसकी 11 वर्ष को देखेंगे, 1 की 11 को पढ़ेंगे कि यहाँ पर यहोवा कह रहा है कि जल्द उनका जामन तो जो छाड़ दिया जाएगा, लेकिन कह रहा है जो उस वादा में कायम रहेंगे और उस वादे के मुताबिक काम करेंगे और चर्च में जाएंगे, कह रहा है कि उसके घराने को वीरान नहीं छोड़ेंगे, यहोवा उनकी लाइफ में ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। आइए खुदावन के कलाम में से देखते हैं। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। आमीन। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि जो तुझसे डरते हैं, जिन्होंने वादे खिलाफी नहीं किया, कह रहा है कि उनकी लाइफ में कह रहा है कि डिलीवरेंस हो, कह रहा है कि तेरा फजल उनके ऊपर ठहर जाए। कह रहा है कि आज तू अपने बंदा की दुआ को सुन ले। मैं आपको बताता हूं, कई मरतबा हम प्रेयर्स के अंदर मांग रहे होते हैं, मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे अच्छा जॉब दे दे, भाई मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, प्रभु तू मुझे अच्छा बिजनेस दे। लेकिन कई मरतबा हमें वो
बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं होता, हमें अच्छा जॉब नहीं मिलता, मतलब कि हम यहाँ पर वादे खिलाफी कर रहे हैं। क्यों लिखा बाइबल में? कह रहा है कि यहोवा का घराना वीरान पड़ा, कह रहा है कि तुम में से हर बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर सुनी जाए, आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग बारिश हो, आपकी जिंदगियों में यहोवा अमेजिंग मिरेकल करे और आप कोई भी रुपए धेले का बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें 99% आपको डिलीवरेंस हो, आपको ब्लेसिंग्स मिले, आप कामयाबी पाए और आपके घर के अंदर से बेसुकूनी, बेबरकती, तंगी, रोग जाए, तो आज हमें क्या करना है? एक बाइबल का सीक्रेट है, हमें समझने की जरूरत है कि हमें अपनी वादे खिलाफी नहीं करना। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं जो फट से यहोवा के साथ प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कभी शुक्रगुजारी के लिए, कुछ हदिये के लिए, या फिर किसी तरह से कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। लेकिन क्या इब्रानियों में लिखा, कह रहा है कि अगर यहोवा को साथ कोई वादा करे और अपनी पुरानी लाइफ में जाने की कोशिश करे, कह रहा है उसकी लाइफ पहले से भी बदतर हो जाएगी। आज वजह क्या? घरों के अंदर बेसुकूनी, बेबरकती, परेशानी, बिजनेस में घाटा, अच्छा जॉब नहीं है। क्या सबब है? कि ये सबब है कि बाइबल हमें सिखाती है कि हम वादे खिलाफी करते हैं और जब हम प्रभु के आयन को तोड़ देते हैं। नोमी ने भी उसी घड़ी ऐसा किया था और जब उसने उसके वादे को तोड़ दिया और कह रहा उसी घड़ी वो झाड़ी गई, उसका दामन झाड़ दिया गया, उसके बच्चे, दोनों बेटे मर गए, उसका शौहर मर गया और कह रही उसके पास जो मालो स्वभाव था, कह रहा वो भी झड़ गया, उसका दामन झाड़ दिया गया। आज हमसियों का दामन कैसे झड़ता है? वो बेबरकती का, बेसबब परेशानी का, उलझन का, लड़ाई झगड़े का सबब कैसे बन जाते हैं? जब वो यहोवा की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, यहोवा के आयन को इग्नोर करते हुए और हैकल को अपने मन में नहीं रखते। क्योंकि लिखा, कह रहे हैं कि इसलिए तुम में से हर बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है। आज हमें समझने की जरूरत है, जब हम यहोवा के घर जाएंगे, कौम बनी इस्राएल को भी यहोवा ने हुक्म दिया, कर 6 दिन काम करना लेकिन 7वें दिन को मुकद्दस जानना और उसी में मेरी बंदगी करना। और कह रहा है कि खुदावंद तेरा खुदा कौमों में से तुझे सर बुलंद करेगा। तो आज हमें समझने की जरूरत है ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में मिराकल करे और हमारी जिंदगियों में से, हमारे बिजनेस में से, हमारी जॉब में से हर तरह की बेसुकूनी को निकाले और हम पर फजल करे। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आइए खास तौर पर बीमारों के लिए दुआ करना चाहता हूँ कि यहोवा उनकी लाइफ में आज निजात का डोर खोले, अनंटिंग बारिश को डिलीवरेंस के तौर पर दे। इस जिंदा बादशाहों के बाद आज बशगड़ी जितने इस प्रोग्राम को वॉच करें, आज उनकी जिंदगियों के अंदर जितनों ने आज यहोवा इस सीक्रेट को समझ लिया, जितनों ने आज अपने वादे को याद कर लिया, यहोवा आज उनकी लाइफ में अनंटिंग बारिश डिलीवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आसमानों से ब्लेसिंग रिलीज हो, बंधन टूट जाए, हर तरह का शुगर जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह का कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह की सोलियां रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर तरह के कैंसर जाए यीशु मसीह के नाम में, हड्डियों का वायरस जाए यीशु मसीह के नाम में। और आज उसी घड़ी हड्डियों का टीबी यीशु मसीह नासरी के नाम में आज उसी घड़ी रिमूव हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गले का गिल्लर जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने वॉच कर रहे हैं, यहोवा मैं देख रहा हूं किसी बहन को और उसका थायराइड है, वो जाए यीशु मसीह के नाम में अभी और इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। और यहोवा पाक खुदावंद मैं दरख्वास्त करता किसी भाई किसी बहन के हाथ जॉब नहीं है, वो जॉब को रिसीव करने पाए यीशु मसीह के नाम में। और हर तरह के घरों से बेबरकती, बेसुकूनी बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और तेरे लोग ब्लेस्ड हों और उनकी जिंदगियों में आज फजल के लिए आसमानों से बारिश होने पाए। और यहोवा तेरे नाम के वसीला से तेरे लोग कसरत से 100 का 100 गुना फल रिसीव करने पाए और सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली अज़ली अल कादर नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे यीशु आज के कलाम के वसीला से आपने यकीनन बरकत को रिसीव किया और उन घरों के अंदर आज आसमानों से डोर खुलकर अनॉइंटिंग की बारिश हुई है। जिन्होंने आज यहोवा के साथ प्रॉमिस कर लिया, अहद बांध लिया कि वो हर संडे यहोवा के घर जाएंगे, यहोवा आज उनके लिए आसमान के दरीचे खोलकर बारिश को बरसा रहा है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे।